तो जिन लोगों ने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया था एआई के जर्नी में, वो लोग वैसे ही ऑलरेडी लेड ऑफ हो चुके थे। तो एक काफ़ी बड़ी तादाद प्रोफेशनल्स की ऐसी है जो बिल्कुल इस वक्त अपनी जॉब्स को लॉस कर चुकी है अनफॉर्चुनेटली। अडैप्शन मैं समझता हूँ कि अभी लोगों में उस तरीके से नहीं है। आती है आपको? नो, कैजुअल हैं लोग इसको उनको भी अंदाजा ही नहीं है कि ये कितनी खतरनाक इसे लोग सिर्फ एज अ हॉबी ले रहे हैं, लाइक फेसबुक और सोशल मीडिया। दे आर टेकिंग चैट जीपीटी एज अनदर फ्रेंड, जैसे कि उनके दोस्त हैं। टिकटॉक आपका दोस्त है, फेसबुक आपका दोस्त है, चैट जीपीटी को वो एज अ फ्रेंड ले रहे हैं, बट दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली एज अ टूल। एवरी जॉब अगले 2 से 3 साल में, अगर आपके पास एआई के प्रॉपर स्किल्स मौजूद नहीं हैं, आपने अपने आप को टेक्नोलॉजी और एआई के साथ उतना अडेप्ट नहीं किया, तो मेरा ख्याल है कि किसी भी बंदे के लिए सर्वाइवल जॉब प्लेस के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2007 में मैंने एक आर्टिकल प्राइवेसी के ऊपर पब्लिश किया था, जिसे गूगल ने 7.5-8 मिनट में ब्लैक लिस्ट कर दिया था उस टाइम के ऊपर, उस टाइम पे। राइट। ये तो आप बात भूल जाएंगे। आपका जो डेटा है, अगर आपने चैट जीपीटी के साथ शेयर नहीं किया और अगर आप सिंपल मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें तो आपका डेटा सिक्योर, यू आर नॉट सिक्योर। अब आप एक $20 की सब्सक्रिप्शन लेते हैं चैट जीपीटी की फॉर एग्जांपल, या क्लॉड की, या गूगल जेमिनी एआई स्टूडियो की $25-30 की, तो वो काम जो आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर करके दे रहा था, वो आधे मिनट के अंदर आपको गूगल जेमिनी ऐसा इमेज बना के दे रहा है कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। मैं हूं आपकी मेज़बान रामी महमूद। नाजरीन, पूरी दुनिया एआई की लपेट में है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ एआई की लपेट में, चूँकि हर चीज़ के अंदर आपकी डेली लाइफ में सुबह उठने से लेकर रात तक जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, उसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो गया है। दुनिया तो इसको इस्तेमाल कर रही है और बहुत आगे भी जा चुकी है। हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की जब बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में बात की जाए, एजुकेशन में बात की जाए, हेल्थ केयर में बात की जाए, हर सेक्टर के अंदर वो एआई का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान एआई में कहां स्टैंड करता है, पाकिस्तान को आने वाले वक्त में क्या एआई से पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि लोगों को क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। फ्रीलांसिंग में चूंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद यूथ की है जो कि फ्रीलांसर्स हैं और अपना नाम पूरी दुनिया में बना रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में हमें ऊपर भी दिखाई देता है। तो उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज की इस पॉडकास्ट में मेरे पास बहुत ही अहम शख्सियत है। इन्होंने ना सिर्फ एआई इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस किया बल्कि एक इंस्टीट्यूट भी बनाया जहां पर लर्निंग के ऊपर, स्पेसिफिकली स्किल्स के ऊपर और हमारी यूथ को एम्पावर करने के ऊपर ये काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अली सुखैरा तारिक साहब की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एआई के ऊपर तो हम आते हैं, लेकिन आपकी जर्नी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कैसे स्टार्ट हुई और फिर इंस्टीट्यूट तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? मेरी जर्नी पिछले 12 साल के ऊपर मुहित है। आप इसको अगर सम अप करें तो वैसे तो जर्नी काफ़ी लंबा है। आईटी के साथ मेरा जो पहला शगुफ मिला मुझे, वो तकरीबन 2004-5 में मैं बहुत ज़्यादा, मेरा अपना पर्सनल रुझान था अपनी मेन फील्ड के अलावा, यानी आप कह सकते हैं कि ये मेरा पैशन था, प्रोफेशन नहीं था। बट ज़िंदगी गुजरती गई। 2012 में 2013 के अंदर एक्चुअली मैंने सोचा कि अब इसको एज अ कैरियर लेके आगे चला जाए। तो देन आई मूव टू टोरंटो, कनाडा। वहाँ पे मैंने यूओटी में जो कैंपस था गूगल का, वहाँ से अपनी सर्टिफिकेशंस कंप्लीट की फॉर ओवर अ ईयर एंड ए हाफ। और 2015 में देन आई वेंट बैक टू यूएई अगेन, क्योंकि यूएई मेरी मेन हब थी, मेरा मेन जो आप कह लें जो स्टेशन था मेरा, वो यूएई था। उसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए मैंने फिर आगे प्रॉपर एक डिजिटल एजेंसी फॉर्म की तकरीबन 2017 में। तो आपका सफ़र डिजिटल मार्केटर से बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था? बेसिकली सर्च में मेरे एट प्रिंसिपल, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बड़ी ब्रॉड लाइन है, उसमें बड़े सारे सेगमेंट्स हैं। जैसे आपके मीडिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिवीजन्स हैं, इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग में इट्स अ वेरी ब्रॉड। तो मेरा जो स्पेसिफिक था डिजिटल मार्केट में, वो सर्च इंजन मार्केटिंग थी, नॉट द डिजिटल मीडिया में, जिससे जैसे आप सोशल मीडिया के ऊपर हैंडल्स पे मार्केटिंग करते हैं। मैंने उसको नहीं, मैंने ज़रा सर्च को एट प्रिंसिपल देखा। अच्छा, 2003 और 4 में कोई आईटी का उस तरह रुझान नहीं था। लोग जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर
हमारे यहाँ एक रुझान बहुत ज़्यादा 20s में था कि उन फील्ड्स की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव था और IT और डिफेंस सेक्टर्स जो हैं उनकी तरफ उस तरह से रुझान था नहीं। तो आपने कैसे ये उस टाइम पे डिसाइड किया, या आपने उस टाइम पे IT या AI को क्यों चूज़? ये मैं अपने आप को बड़ा लकी महसूस करता हूँ, और ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान में उस वक़्त बिल्कुल इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, लेकिन 2004 में एक्चुअली मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रैवल हुआ था पाकिस्तान से दुबई का। ठीक हो गया। तो मेरी जो पहली जॉब थी वो आपने यकीनन सभी नहीं सुना होगा, इमार प्रॉपर्टीज़ एक बहुत बड़ा इदारा Exactly. है। तो मेरी पहली जॉब जो थी वो इमार प्रॉपर्टीज़ में थी, और इमार प्रॉपर्टीज़ में हमें 2004 में जो सबसे पहले चैप्टर्स इंडक्शन के टाइम पे पढ़ाए गए थे वो थी हमारी सर्च इंजन मार्केटिंग। और मेरे लिए ये बिल्कुल एक न्यू था, क्योंकि हम लोग याहू को या गूगल को बिल्कुल, और हमारे पास उस वक्त आपको पता है कि ना इतने अप टू द मार्क सिस्टम्स थे, ना इतना अप टू द मार्क इंटरनेट था हमारे पास। UAE इस टाइम पे जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो बड़े परेशान भी नज़र आते हैं। ऐसे में आपको फ्रीलांसिंग या डिजिटल मार्केटिंग या AI का क्या स्कोप नज़र आता है उन UAE के अंदर? फिर हम पाकिस्तान पे आते हैं। UAE के पर्सपेक्टिव, UAE मेरे ख्याल में अभी इट्स अ बिट डिफिकल्ट टाइम फॉर UAE। ये इस पूरे जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है उसकी स्टूडेंट्स पे इसका इफेक्ट आ रहा है, जॉब होल्डर्स पे आ रहा है इसका इफेक्ट? सर्टनली, बिकॉज ले ऑफ्स चल रहे हैं। जो बड़ी कंपनीज थी उन्होंने ले ऑफ्स अपने कर रहे हैं 30, 40, 150% एट सम स्केप। और सेकेंडली उससे पहले का जो 2 साल का जर्नी है वो वैसे ही ऑटोमेशन की तरफ जा रही थी कंपनीज। तो जिन लोगों ने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया था AI के जर्नी में, वो लोग वैसे ही ऑलरेडी लेड ऑफ हो चुके थे। तो एक काफ़ी बड़ी तादाद प्रोफेशनल्स की ऐसी है जो बिल्कुल इस वक्त अपनी जॉब्स को लॉस कर चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो क्या हम AI के लिए जो है वो एक स्टेप फॉरवर्ड हैं दुनिया से, एक स्टेप पीछे हैं, या फिर जो है ऑन टाइम है? हम अर्ली हैं, लेट हैं, या रेडी हैं? अवेयरनेस तो मौजूद है हमारे इस वक्त पाकिस्तान में बड़े इदारे, और ख़ास तौर पे डिस्कवर पाकिस्तान। इवन आप जो आपके चेयरमैन हैं डॉक्टर कैसर, आप उनके जो AI से पॉडकास्ट आप लोग बनाते हैं या उनकी जो न्यूज़ बनाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा, और वो पाकिस्तान की और बल्कि शायद वर्ल्ड की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो एक पहली आप लोगों ने एक एफर्ट की थी। पूरी दुनिया में पहली बार बेसिकली हमारा AI का जो लॉन्च था एंकर का, वो डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। तो आप लोगों के जैसे इतनी बड़ी फॉलोअरशिप है, तो आप लोगों की वजह से AI का मैसेज तो बहुत स्प्रेड हुआ, लोगों में अवेयरनेस मौजूद है, लेकिन अडॉप्शन मैं समझता हूँ कि अभी लोगों में उस तरीके से नहीं है। आती है आपको? नो, कैजुअल हैं लोग इसको उनको भी अंदाजा ही नहीं है कि ये कितनी खतरनाक इसे लोग सिर्फ एज अ हॉबी ले रहे हैं, लाइक फेसबुक और सोशल मीडिया। दे आर टेकिंग चैट GPT एज अनदर फ्रेंड, जैसे कि उनके दोस्त हैं। टिकटॉक आपका दोस्त है, फेसबुक आपका दोस्त है, चैट GPT को वो एज अ फ्रेंड ले रहे हैं, बट दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली एज अ टूल। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आने वाले वक्त में ख़तरे में होंगी अगर लोगों ने उसमें AI को इन्वॉल्व ना किया, और AI जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर सकता है आपकी जॉब वैल्यू में, अगर आप कोई स्किल उससे सीखते हैं? देखें, इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये समझनी है कि AI इस वक्त आपको अपनी लाइफ के हर सेगमेंट के अंदर पेनिट्रेट कर चुका है। अब इसमें ये सेगमेंट करना कि कौन सी जॉब ज़्यादा इफेक्ट होंगी, कौन सी कम, ये डिफरेंस करना मुश्किल है। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि 100% तकरीबन एवरी जॉब अगले 2 से 3 साल में, अगर आपके पास AI के प्रॉपर स्किल्स मौजूद नहीं हैं, आपने अपने आप को टेक्नोलॉजी और AI के साथ उतना अडेप्ट नहीं किया, तो मेरा ख्याल है कि किसी भी बंदे के लिए सर्वाइवल जॉब प्लेस के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो ये काफ़ी बड़ा एक मेजर इफ़ेक्ट आने वाला है तकरीबन हर जॉब के ऊपर, चाहे वो बैंकिंग है, इवन हेल्थ केयर है, इवन फार्मास्यूटिकल के अंदर देख लें आप, इवन मीडिया में देख लें आप। अभी मोस्ट रिसेंटली मैनेस एक AI टूल है जस्ट लाइक चैट GPT। तो फेसबुक ने मैनेस को कॉन्फ़िगर किया अपने डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम के साथ। यानी इफ़ यू नो मैनेस, अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटर अपनी कैंपेन स्केल कर रहे हैं, एंड इफ़ यू डोंट नो मैनेस एंड इफ़ यू नो मैनेस, तो आपकी परफॉर्मेंस 1000% आपके एड्स की परफॉर्मेंस ऊपर चली जाएगी। आपको अपनी एक मिसाल देता हूँ कि आज से 1-1.5 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मुझे हार्ट का एक इशू आया। तो सुबह तकरीबन एक्चुअली मैं तब से चैट GPT यूज़ कर रहा था, मैं अपने सिम्टम्स बताए जा रहा था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है।
और चैट जीपीटी मुझे बार बार प्रॉम्प्ट कर रहा था कि गो फॉर ईसीजी, गो फॉर ईसीजी, गो फॉर ईसीजी। बट मैं जब भी इमरजेंसी में अपनी उस चेस्ट पेन के साथ डॉक्टर के पास जा रहा था, वो मुझे मस्कुलर पेन किलर दे रहे थे, ना कि मेरी ईसीजी कर रहे थे। बट फाइनली फॉर्चुनेटली शायद मेरे पास कुछ ऊपर वाले ने लम्हे ज़िंदगी के और दिए थे, तो अर्ली मॉर्निंग कुछ फजर के वक्त मेरी पेन ज़्यादा हुई, तो अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, तो उन्होंने ईसीजी की एंड दे फाउंड मी कि ये तो बंदे का अंदर। कितना रिलाय करना है हेल्थ केयर में एआई के ऊपर, कितना नहीं करना, और इसको हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उसके अंदर जो है वो। देखिए, ये तो एक पूरी डेवलपमेंट चल रही है। अभी जो डिजीज डिटेक्शन है, यानी कैंसर की जो डिटेक्शन है, वो जो एआई के टूल्स के थ्रू की जा रही है वर्ल्ड में, उसका रिजल्ट 100% प्लस है। यानी अगर एक डॉक्टर को ये समझने में या एक ब्लड टेस्ट को ये समझने में टाइम लगेगा कि मरीज़ कैंसर की तरफ जा रहा है, तो जो एआई डिटेक्शन है वो आपको 5 साल पहले बता देगी कि 5 साल बाद आप अगर इसी पैटर्न में रहे तो आपको कैंसर हो जाएगा। तो वो तो अब ज़ाहिर है हेल्थ केयर की जितनी भी बड़ी दुनिया की रिसर्च कंपनीज़ हैं या जो मेडिकल के जितने बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को अपने अंदर मर्ज कर रहे हैं, और ताकि इससे पूरी तरह फ़ायदा उठाया जा सके। क्योंकि इट्स बेसिकली क्या है, एआई है क्या, समझने की ज़रूरत ये है कि एक्चुअली में ये पूरी गेम क्या है, मतलब हाउ इट्स गोना वर्क। एग्जैक्टली, इट्स जस्ट अ कंप्यूटिंग, ये सिर्फ नंबर है, इट्स अ मेमोरी गेम। कंप्यूटेशन पहले, अगर कंप्यूटिंग आप बिलियन ईयर्स में जो कंप्यूटिंग करते थे, वो कंप्यूटिंग अब आप आधे घंटे में कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा डेटा हमारा मतलब जो है वो प्रोसेस हो सकता है कितने शॉर्ट टाइम के अंदर। अभी तक की एक्यूरेसी 99.9% है। यस, क्योंकि मॉडल्स अपग्रेड हो रहे हैं। डॉक्टर्स आपसे खफा हो जाएंगे इस बात के बाद। यस, डॉक्टर्स एक्चुअली पूछते हैं कि ये जो आप हमें बता रहे हैं सारा कुछ, आप चैट जीपीटी से पूछ के आए हैं। हमने कहा सर बिल्कुल, हम चैट जीपीटी से ही पूछ के आना। और यहाँ बट यस, इट इज़ रियली हेल्पफुल। कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आने वाले टाइम में अगर एक पर्सन सीख लेता है, वो एआई से रिलेटेड है, या फ्रीलांसिंग की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो, क्योंकि हर चीज़ इंटरनेट के ऊपर हो रही है और हमारे बच्चे जो हैं वो डॉलर्स में अर्न करते हैं, पाकिस्तान में बैठ के फ्रीलांसिंग के थ्रू करते थे एग्जैक्टली 4th नंबर पे था आज से कोई 3-4 साल पहले, टॉप 4th में ये कंट्री। तो मुझे ये बताएं कि अब ये जो डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है, फिर इंटरनेट स्पीड के इश्यूज़ हैं, कौन सी ऐसी स्किल है जो आने वाले वक्त में अगर मैं सीखना चाहती हूँ एज ए यंगस्टर तो सीख के अर्न कर सकते हैं, और अभी क्या वजूहात हैं इस डिक्लाइन की? देखिए, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक फाइवर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, अपवर्क एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉर एग्जांपल एक टाइम था, आज से अगर आप 3 साल पीछे चले, कोविड का टाइम ले ले, बहुत अर्न किया लोगों ने। कोविड से 2022 तक एक पूरा एक ग्राफ है जो बड़ी तेजी से ऊपर गया था। तो वहाँ पे ये होता था कि जी आप एक फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो है, एक लोगो डिज़ाइन करने का $20 या $25 चार्ज कर रहा होता था, और वो 3 से 4 दिनों के अंदर आपको वो लोगो बना के देता था। यानी आपका 4-5 दिन का काम, आपके $25 और आपको एक लोगो बनता था। बट वो थाउजेंड्स की तादाद में बनते थे। तो हमारे बच्चे काम पे लगे हुए थे, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स थे वो बना के दे रहे थे। अब आप एक $20 की सब्सक्रिप्शन लेते हैं चैट जीपीटी की फॉर एग्जांपल, या क्लाउड की, या गूगल जेमिनाई एआई स्टूडियो की $25-30 की, तो वो काम जो आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर करके दे रहा था, वो आधे मिनट के अंदर आपको गूगल जेमिनाई ऐसा इमेज बना के दे रहा है कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि जी। तो उस वजह से ग्राफिक्स तो, और जो स्पेशली प्रोडक्शन, अब मीडिया के सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग भी मीडिया से, तो इसमें आपको एडिटिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं और बहुत सारी जो टेक्निकल चीज़ें, ग्राफिक्स होती हैं, उन हर चीज़ के अंदर आपको एआई टूल्स अवेलेबल हो गए हैं। अब एक एडिटर अगर पहले कट्स लगाने के, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, उनको 3 घंटे कंज्यूम करने पड़ते थे, तो अब वही कट्स जो हैं वो 5 मिनट के ऊपर हो जाते हैं। इफ़ यू नो दी ऑटोमेशन, हाउ टू डील विद एआई टूल्स, नॉट टू प्ले अराउंड। मेरा काम है कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि यार इसको प्ले से निकल के ना, कि यार ये देखो कैसा अच्छा इमेज बन गया, ये कितनी अच्छी लोगो डिज़ाइन हो गया, इसको लर्न करें, इसको इम्प्लीमेंट करें अपने डे टू डे टास्क्स के ऊपर। इवन एजुकेशन में अगर आप पढ़ रहे हैं, आप इन कॉलेज हैं, तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अपनी स्टूडेंट असाइनमेंट्स चैट जीपीटी से बनवाएं, वो आप पकड़े जाएंगे फौरी तौर पर। लेकिन आप, अब ये टेलर्ड हो चुकी है।
पहले ये होता था कि एक टीचर है और 50 स्टूडेंट बैठे हैं, अब जो टीचर बता रहा है 50 स्टूडेंट्स को मजबूरी है, ज़ाहिर है टीचर बता रहे हैं वही सुनना पड़ना। अब आप अपने हर लेक्चर को जो आपने अपने टीचर से सुना है अपने लिए पर्सनलाइज कर सकते हैं। यस, अपने घर जाके जो आपको होमवर्क मिलता है वो आप अपने मोबाइल के ऊपर अपने टीचर का पूरा लेक्चर, टॉपिक की समरीज ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको इतना कुछ मिलेगा। आप उससे 1000 सवाल करें, आप उससे 2000 क्वेश्चंस करें, आपको क्लैरिटी आएगी आपकी चीज़ों के अंदर। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे अच्छा, हैं। एजुकेशन के हवाले से तो आप बात करें, आपने भी बता दिया कि कौन सी स्किल इंपॉर्टेंट है। जब हम प्राइवेसी की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो बहुत सारे लोग अपने पर्सनल इश्यूज चैट जीपीटी से या डिफरेंट जो एआई टूल्स हैं उनसे डिस्कशन करते हैं। कितना डेंजरस है ये डाटा जाना उनके पास, और चूँकि एआई पाकिस्तान तो नहीं बना रहा या कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ तो नहीं बना रही, बेसिकली तो ये कहीं ना कहीं से जो है वो कंट्रोल हो रहा है। तो आपकी नेशन किस तरह सोचती है आपका सारा डाटा, अगर हम इसको प्राइवेसी के हवाले से देखें तो ये कितना डेंजरस हो सकता है आने वाले? देखिए 2007 में मैंने एक आर्टिकल प्राइवेसी के ऊपर पब्लिश किया था जिसे गूगल ने 7.5-8 मिनट में ब्लैक लिस्ट कर दिया था उस टाइम के ऊपर, उस टाइम पे, राइट। ये तो आप बात भूल जाएंगे। आपका जो डेटा है अगर आपने चैट जीपीटी के साथ शेयर नहीं किया और अगर आप सिंपल मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करें तो आपका डेटा सिक्योर, यू आर नॉट सिक्योर। जहाँ तक रहेगी बात टूल्स की कि अगर आप फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं या कोई और किसी भी और LLM को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स को आपको पता होना चाहिए कि आपने उसकी प्राइवेसी सेटिंग्स को डिसेबल कर दिया या ठीक है, क्योंकि वो आपकी जितनी भी चैट्स हैं उसको अपने सेव कर लेता है। जी, उसको अपना पूरा उसको प्रोग्राम करने के लिए और ट्रेन करने के लिए अपने मॉडल को वो यूज़ करता है। लेकिन अगर आपकी प्राइवेसी ऑफ है, आप सिक्योर है, मोस्टली लोगों को नहीं पता। अच्छा, बट यू कैन स्विच ऑफ द प्राइवेसी। अगर आप प्राइवेसी ऑफ कर देते हैं तो देन यू आर टू सम एक्सटेंट सेफ। अच्छा, आपका इंस्टीट्यूट जो है उसमें लेट्स सपोज कोई आके सीखना चाहता है स्किल्स के हवाले से, तो क्या प्रोसेस है? बिकॉज मेनी पीपल आर वाचिंग यू, तो वो किस प्रोसेस के तहत आ सकते हैं? कौन कौन से स्किल्स या ऑटोमेशन वगैरह वहाँ पे आके सीख सकते हैं? जी, हम बेसिकली जितने भी इस वक्त AI के जो टॉप 50 टूल्स हैं उसके ऊपर लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि टूल्स की तो देयर आर अनलिमिटेड टूल्स, यानी थाउजेंड्स में और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड के अंदर, लेकिन जो टॉप 50 मोस्ट इन डिमांड टूल्स हैं उसके ऊपर हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। हमारे पास हर टूल के लिए एक अलग से मेंटोर है, यानी जो कैपकट पढ़ा रहे हैं हमारे या जो कैपकट का कुरिकुलम बना रहे हैं, सीनियर, वो उनके स्पेशलाइजेशन, उनकी स्पेशलाइजेशन ठीक हो गया। अच्छा, हम लोग आते हैं अब थोड़ा सा इकोनॉमी और टूरिज्म की तरफ। एआई जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस हद तक बूस्ट कर सकता है, उसमें क्या किरदार अदा कर सकता है और क्या किरदार अदा कर रहा है अभी? पाकिस्तान में अभी किसी गवर्नमेंट के इदारे में मैंने एआई को उस तरीके से इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा जिस तरीके से एक्चुअली इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। हमारी सेफ सिटी कैमरास में यूज़ कर रहा है एआई और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। सेफ सिटी कैमरास में यस, बट वो फाइन्स के लिए यूज़ हो सकते हैं ना, राइट। उसमें अगर आप फॉर एग्जांपल उससे आपकी फ़ाइन की अमाउंट तो बढ़ गई है, लेकिन अगर आपके एक्सीडेंट्स कम हुए हैं या आपका उस रोड के ऊपर रश कम हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो स्मार्ट सिटी की पूरी वर्ल्ड में जिस कंट्री ने अडॉप्ट किए थे वो UAE था, और दुबई ने 2014 में अपने तमाम सर्वेलेंस कैमरास को सेंट्रलाइज किया था AI के ऊपर, और वो अर्ली क्राइम डिटेक्शन करते थे, यानी उनको ये पता होता था कि फ़लाँ जगह पे क्राइम हो सकता है पॉसिबली। तो हमारा सेफ सिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, येस दे आर एफिशिएंट। सब अच्छा नहीं है, सब अच्छा है भी और सब अच्छा नहीं भी है, लेकिन ये है कि हमारे सिस्टम्स अभी बहुत पीछे हैं। We need to, अभी हमें बहुत सारा काम करना। अच्छा, हम बिजनेस के तरफ आते हैं, टूरिज्म बिजनेस की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो टूरिज्म में AI को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या जो एडवांसमेंट्स हैं वो AI के थ्रू हम पाकिस्तान की टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं? ये अब मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन आपने किया इस वक्त, क्योंकि टूरिज्म से और बाय लिविंग इन UAE एंड ट्रैवलिंग अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो मेरा खुद, मैं पर्सनली एक, आप मुझे कह लें कि आई एम एन एविड ट्रैवलर। तो सबसे पहले तो ये है कि इसको समझें कि आज से 5 साल पहले आप गूगल पे जाके सर्च करते थे, आप टाइप करते थे कि कुछ भी आपने सर्च करना है कि जी मुझे किसी डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क के किसी होटल का प्राइस बताएं, तो गूगल आपको एक सर्टन
स्पॉन्सर्ड एड्स दिखाता था, फिर सर्च के अंदर ये booking.com पे प्राइस मिल रही है, ये फलां पे मिले। अब ये सारी सर्च जो है विच इज़ आई एम स्पेशलाइजिंग इन के, अगर आप आज के दिन में AI के लैंग्वेज मॉडल्स में अपीयर नहीं हो रहे एज एन एंटिटी, एज एन अथॉरिटी, तो यू आर नो वेयर। अब आप कहते हैं कि फाइंड मी द बेस्ट होटल्स इन लाहौर, ओके, ये एक जेनेरिक सर्च है। आपको और इसमें सर्च ऐड कर दें, डालते रहते हैं और इसमें डाल देना कि मेरे साथ एक बच्चा है, हम 4 फैमिली मेंबर हैं, हमने जाना है, इतनी इकोनॉमी हमारी, इतने इकोनॉमिकल चाहिए, व्हाटएवर, आपने पूरा उसको फीड कर दिया। उसने आपको बेस्ट सर्च रिजल्ट जितने भी अक्रॉस द वेब पड़े हैं, राइट, उसको एनालाइज करके, आप उसने सिर्फ आपको सर्च नहीं शो करवानी, रिजल्ट शो नहीं करवाना, उसने उसको एनालाइज करके आपको जो बेस्ट आपकी सुटेबिलिटी है वो दे देनी है। इस वक्त टाइम गूगल सर्च का खत्म हो गया। अच्छा, ये टूरिज्म एजेंसीज के लिए अपॉर्चुनिटी है या चैलेंज है? दोनों के लिए, लेकिन उन टूरिज्म एजेंसीज के लिए जो AI सर्च में अपने आप को देख पाएंगी। अगर आप AI सर्च में अपीयर नहीं हो रहे, आपका नाम वहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो आप अगले 6 महीने में आउट ऑफ बिजनेस। हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री बदल चुकी है। अब AI के ऊपर जो लोग रहेंगे वही इसमें सर्वाइव कर सकेंगे, अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकेंगे। हर इंडस्ट्री, एवरी बिजनेस। अगर आप इस वक्त AI सर्च में हैं एज एन एंटिटी, एज एन इंडिविजुअल, आप मुझे ये बताएं ना कि जितना भी दुनिया में प्रोफेशनल नेटवर्क कौन सा है, आप प्रोफेशनल हैं, आपका यकीनन लिंक्डइन प्रोफाइल होगा, तो लिंक्डइन इज अ प्लेस के जहाँ पे पूरी दुनिया के प्रोफेशनल्स बैठे हैं। अब आपको गूगल लिंक्डइन से नहीं उठा रहा। लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि AI हर जगह इन्वॉल्व तो हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में जहाँ ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, वहीं पर चैलेंजेस क्या लेकर आ रहा है? देखें, अगर ये मेरी स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल ना हो तो फॉर मी इट इज़ अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। पूरी डिस्ट्रक्शन है 100% डिस्ट्रक्शन इन द वे कि अब ऑटोनोमस रोबोट्स आ चुके हैं, ऑटोनोमस मिलिट्रीज प्लान हो रही हैं। आपको किसी न्यूज़ मीडिया में नहीं नज़र आएगा कि कहीं पे 10,000 सोल्जर्स, हाईली ट्रेंड सोल्जर्स बन चुके हैं जो ऑटोनोमस रोबोट्स हैं, और वो जाके हो सकता है कि आने वाले दिनों की जो जंगें हैं हमारी ज़िंदगियों में ही, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, इन आवर लाइव्स हम देखेंगे कि जो फिज़िकल सोल्जर्स हैं वो नहीं जा रहे। आप ये अनआर्म्ड जो आपके जो ये ड्रोन्स हैं और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, अब मैं बताऊं, जो लोग अभी तक इसको नहीं समझ रहे, अभी तक AI को लाइटली ले रहे हैं कि ये कुछ एक बस टूल है और बस ये आया है और इसने कहीं चले जाना है, ऐसा नहीं है। इवन एयरलाइंस के अंदर बहुत जल्दी आपको एयरलाइन पायलट्स बेरोजगार नजर आएंगे, राइट, क्योंकि बोइंग और एयरबस इतनी एक्यूरेसी ऑटोमेटेड हो जाएगा। अभी जो मोस्ट रीसेंट 787 ड्रीम लाइनर एक एयरक्राफ्ट है बोइंग कंपनी का, जो मोस्ट रीसेंट और मोस्ट लेटेस्ट रिलीज है इनकी। अब वो उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका इवन टेक ऑफ और लैंडिंग 100% जो है वो विदाउट पायलट। बहुत शुक्रिया आपका। ये कन्वर्सेशन जो है AI के हवाले से, पाकिस्तान कितना तैयार है, पाकिस्तान को मेरे ख्याल से हमें अब AI को कैजुअल लेने की बजाय उसको सीरियस लेना पड़ेगा और अपनी डेली लाइफ के अंदर उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी इस्तेमाल करना होगा और एट द सेम टाइम रेगुलेट भी करना होगा कि हम उसको रेगुलेट किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो चैलेंजेस हैं वो भी इस साथ साथ मौजूद है और हमें उसके ऊपर अपने आप को खुद जो है वो तैयार करना है। और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन एज अ पर्सन हमें जो है वो अपनी प्राइवेसी और अपनी तमाम चीज़ों को भी जो है वो साथ लेके चलना और स्किल्स के ऊपर भी काम करना है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है, जो एक बंदा एक जॉब करता भी है तो उसके लिए भी वो इनफ जो है वो ब्रेड एंड बटर नहीं है, बिकॉज इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, पूरी दुनिया में इतने सारे मसाइल जो हैं वो एक साथ चल रहे हैं। इसी के साथ अपने जो पॉडकास्ट है उसका इख्तिताम करते हैं। होपफुली आपने इससे बहुत कुछ गेट किया होगा, बिकॉज मैंने बहुत कुछ गेट किया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।